हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। टेस्ट का डिस्कशन करना है। देखिए जो होल टेस्ट हुआ है 24 मार्च को, कब हुआ है, ठीक है 24 मार्च को। आप देख रहे हैं कि जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है, अब 24 मार्च को जो होल टेस्ट हुआ है, 24 मार्च को हमारा सिलेबस क्या है फिजिक्स का, उसी का हमको आज डिस्कशन करना है। ठीक है ना बच्चों, टेस्ट सभी लोगों ने दिया है। टेस्ट का एक एक क्वेश्चन मिला लीजिए घर पे, अगर नहीं मिलाएंगे तो भाई आप ही का नुकसान होगा। देखिए इस समय पढ़ाई नहीं ज़रूरी, इस समय जो आप गलतियां कर रहे हैं उनसे सीखिए। गलतियों से अगर स्ट्रांग हो जाएंगे तो सफलता निश्चित होगी। मैं बार बार कह रहा हूं, गलतियों से सीखो। ठीक है, पेपर टफ और पेपर आसान के चक्कर में मत भागो। कुछ लोग कह रहे हो पेपर टफ है, कुछ लोग कह रहे हो पेपर आसान है, कुछ लोग कह रहे हो पेपर बहुत बढ़िया है। ये सब गलत चीज़ें हैं। आप करते रहिए, उसी में क्या है आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आज का जो टॉपिक है टेस्ट 2, जिसमें फिजिक्स का टॉपिक जो है फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन। आइए चलिए भाई, टेस्ट हुआ है, पेपर का लेवल देख के क्वेश्चनों को धीरे धीरे सॉल्व किया जाए, कि क्वेश्चन को धीरे धीरे हटाया जाए। आइए भैया, पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे है, चल रहा है। पहले क्वेश्चन को दिमाग में रखो, क्या है कैसे है। ठीक है भाई, अब चलो, अब देखो इसमें क्या है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय v इक्वल टू 2t+3। ये देखिए वेलोसिटी कितना दिया है, 2t+3। एवरेज वेलोसिटी, बेटा एवरेज का फार्मूला सब लोग जानते होंगे कि नहीं जानते हो। एवरेज का फार्मूला ये देखो होता है v dt अपॉन इंटीग्रेशन, तो करना पड़ेगा अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। नहीं तो आप चाहे तो रख के भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे 0 और 1 रख के भी फाइंड कर सकते हैं, v1 + v2/2 भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, जो सीखें अच्छा सीखें। ठीक है, तो ये 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट कर दिया। देखिए इंटीग्रेट कर देंगे पूरा v dt। v का इंटीग्रेशन, बोलिए v का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा। v का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2t²/2, और ये क्या हो जाएगा 3 का कितना हो जाएगा 3t, और अपॉन कितना हो जाएगा t। 2 से 2 कैंसिल हो गया, t की वैल्यू 1 रखते हैं, 1 + 3 और अपॉन कितना हो जाएगा 1, यानी क्या आ रहा है 4 मीटर/सेकेंड। ये देखिए एवरेज वेलोसिटी जो आ गया 4 मीटर/सेकेंड। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब आओ दूसरा क्वेश्चन, देखो भैया बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ सेकंड हैंड इन ए वॉच इज 1 सेंटीमीटर, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ टिप इन 15 सेकंड। तो आप लोगों को पता होगा बच्चा कि सर्कुलर पाथ, देखो ये देखो सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ पे किसी भी दो पॉइंटों के बीच में अगर मान लीजिए एंगल थीटा बनता है, ये आपका एक वेलोसिटी v1 होता है, एक वेलोसिटी v2 होता है। इन दोनों का चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना होता है, ये देखिए चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है 2v sin θ/2। ये देखिए 2v sin θ/2 होता है। ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इसको याद कर लीजिए। दो पॉइंटों के बीच में, किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो चेंज ऑफ वेलोसिटी सर्कुलर पाथ पे होता है 2v sin θ/2 होता है। तो ये हमारा जो ये मतलब घड़ी की जो सुई होती है वो भी तो आपका सर्कुलर पाथ पे ही घूमती है। अब क्या करा है, कौन सा हैंड है भैया, ये देखिए क्या फाइंड करना है, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये इसको ऐसे कर सकते हो 2r⍵, और साइन थीटा का मतलब ये 15 सेकंड का मतलब जो है, ये देखिए 15 सेकंड का मतलब 90 डिग्री होता है। बताइए किसी भी घड़ी में 15, जैसे 12 से मान लीजिए 3 तक घड़ी होती है, तो कितना एंगल अगर कवर करेगी 15 सेकंड में 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा sin 45 डिग्री हो जाएगा, sin 45 डिग्री। 2 r पता ही है आपको, ये देखिए r कितना है 1 है, ओमेगा पता ही है आपको 2π/t, t कितना है भैया, ये देखिए t π/t। अब टाइम पीरियड कितना होता है आप जानते हैं, सेकंड हैंड का टाइम पीरियड 60 होता है, और ये sin 45 कितना होता है 1/√2। सबको रख दीजिए, √2π/30 आएगा, √2π/ कितना आएगा 30 आएगा। इसका मतलब ये 4 ऑप्शन होगा, समझ गए। ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, ए रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस विथ स्पीड 2√rg इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या होगा ये बताइए, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। जैसे किसी भी सरफेस को अर्थ सरफेस से ऊपर भेजने के लिए एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, वह वेलोसिटी होती है जिससे कोई भी पार्टिकल या कोई भी सैटेलाइट फिर लौटकर अर्थ पे ना आए। तो आप देख रहे हैं कि एस्केप वेलोसिटी √2gre होती है। बोलिए एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, √2gre होती है एस्केप वेलोसिटी। देखिए √2gre होती है, और यहाँ पर क्या है, इससे ये ज़्यादा है वैल्यू, मतलब v इज ग्रेटर देन v है। इसका मतलब द रॉकेट विल एस्केप फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी रॉकेट जो होगा अर्थ सरफेस से एस्केप कर जाएगा, कभी लौटकर नहीं आएगा। फिर देखो भैया, एक पार्टिकल ऑफ मास 2 kg मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन। अब देखिए फोर्स कैसे डिपेंड कर रहा है, F = 8 - 2x
एफ इक्वल टू 8 माइनस 2x। आप जानते हैं कि x के बगल वाला जो होता है वह k होता है, क्यों भाई? तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। टाइम पीरियड आप जानते हैं कि x इस पे डिपेंड नहीं करता, ये 6, 7 इन सब पे चीज़ों पे डिपेंड करता है। भाई ये बताइए, खुद बताइए, स्ट्रेट लाइन अंडर एक्शन इट रिलीज, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? m पे और k पे डिपेंड करता है। तो चाहे x इक्वल टू 6 मीटर बोले, चाहे x इक्वल टू 7 मीटर बोलो, भाई इंस्टेंट टाइम तो नहीं है ना, ये टाइम पीरियड है। इंस्टेंट टाइम होता तब तो 6 पे डिपेंड करता। तो ये t इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट यम बाई कितना k। ठीक है, ये देखिए 2 पाई अंडर रूट यम कितना है भैया? 2 है और ये 2 है, 2 कट गया, यानी 2 पाई आएगा। ये देखिए 2 पाई, थोड़ा सा ये मिस प्रिंटिंग हो गया था, 2 पाई सेकेंड, ठीक है ना, 2 पाई सेकेंड होगा इसका। ये देखिए 2 पाई सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑन द रोटेटिंग डिस्क ए ऑफ मास m, another disk of same dimension but of mass m/4 is placed gently with the same axis, ठीक, न्यू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिस्टम। तो आप जानते हैं कि किसी भी बॉडी से कोई मास अगर चाहे निकाला जाए, चाहे कोई मास रखा जाए, तो उस दशा में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है भाई, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पे 0 होगा। भाई सिस्टम पे एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा, तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिए I1 ओमेगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I2 ओमेगा 2 हो जाएगा। ये देखिए I1 ओमेगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I2 ओमेगा 2 हो जाएगा। पहले कितना हो जाएगा? mr स्क्वायर बाई कितना? 2, और ये देखिए ओमेगा। बाद में क्या हो जाएगा? ये देखिए mr स्क्वायर बाई 2 और प्लस m/4 प्लेस किया गया है। तो m/4 क्या है? बट m/4 प्लेस जेंटली विद द सेम एक्सिस, मतलब सेम एक्सिस से m/4 ऑन द रोटेटिंग डिस्क मास अनदर डिस्क ऑफ सेम मास, मतलब m/4 हो गया तो उसका क्या हो जाएगा? m/4, 2 तो रहेगा ही, r स्क्वायर और ये देखिए ओमेगा 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये कितना निकल के आएगा? हमको ओमेगा टी की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए? तो ये आ जाएगा 4/5 ओमेगा आ जाएगा कि नहीं? चीज़ों को ध्यान दें, बाकी सॉल्व कर लें। अब 6 क्वेश्चन। ए कर्व रोड 50 मीटर इन रेडियस, ये देखिए रेडियस कितना दिया है? r। स्पीड भी डबल, स्पीड को डबल कर रहे हैं। कीपिंग द सेम बैंकिंग एंगल द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रोड शुड बी चेंज टू। तो अब देखो आपके पास क्या फार्मूला है? tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। क्यों बच्चा? थीटा को कांस्टेंट रखा है, इसका मतलब r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, सॉरी r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। ये बताओ वेलोसिटी को डबल कर रहे हो तो रेडियस कितना हो जाएगा? 4 टाइम हो जाएगा। तो पहले 50 था तो 4 टाइम का मतलब कितना हो जाएगा? 200 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 मीटर। फिर देख लिए, वेयर विल बी सेंटर ऑफ मास ऑन कंबाइंड टू मासेस m एंड m। कहाँ पे कंबाइनिंग, जो कंबाइंड मास है उसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा? तो आप जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट टूवर्ड्स हैवियर मास। क्यों भैया? हैवियर मास की तरफ शिफ्ट होगा। तो ये बताओ हैवियर है कौन? m है। तो बिटवीन क्या होगा? m एंड m टूवर्ड्स m होगा, यानी 2 वाला होगा। देखिए सेंटर ऑफ मास किधर की तरफ शिफ्ट होता है? हैवियर मास की तरफ। तो स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में होगा, लेकिन ये देखिए कैपिटल M की तरफ होगा। तो ये आपका हो गया बिटवीन m एंड m टूवर्ड्स m, ठीक। फिर आगे देखिए, ए मंकी ऑफ मास m इज द क्लाइंबिंग ए रोप विद द यूनिफॉर्म स्पीड, द टेंशन इन द रोप। ये बताइए, यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए, यूनिफॉर्म स्पीड है। अगर स्पीड यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। तो जो रस्सी होगा जिसको पकड़ के ये बंदर क्या है? ये देखिए बंदर इसको पकड़ के ये चढ़ रहा है, तो इसमें जो टेंशन होगा वह इसके वेट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? उसके वेट के बराबर होगा। क्यों भैया? भाई देखिए एक्सेलरेशन तो 0 हो गया, अगर एक्सेलरेशन होता तब हम कुछ डिसाइड करते हैं। तो टेंशन क्या होगा? इक्वल टू वेट, यानी जो उसका वेट होगा उसके क्या होगा? बराबर होगा। यानी कौन सा ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है, 8 का 3 हो गया। अब चलते हैं भैया, 9 क्वेश्चन क्या कहता है? ए बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर कवर्स ए डिस्टेंस 7x इन लास्ट सेकेंड। चलिए भाई देखिए 7x इन लास्ट सेकेंड, इट्स जर्नी वेयर x इन द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट सेकेंड, हाउ मच टाइम डज टेक टू रीच द ग्राउंड, मतलब कितना समय लगेगा। अब देखिए जो लास्ट सेकेंड वाले के लिए होता है ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। जो nth सेकेंड वाला आप नहीं पढ़े हैं फार्मूला, उसी को आप चाहिए तो लास्ट सेकेंड में क्या है तय की गई जर्नी के लिए भी निकाल लें, जहाँ n की वैल्यू जो होगी वह क्या हो जाएगी? वह पूरा टाइम हो जाएगा। जैसे देखिए बॉडी ड्रॉप की गई है, यहाँ से देखिए ड्रॉप की गई है, तो लास्ट सेकंड का मतलब ये है, तो मान लेते हैं कि पूरा टाइम जो है वो जर्नी का कितना है? n है। तो लास्ट सेकंड के लिए जो nth सेकंड का टाइम है SN इक्वल टू U प्लस, याद है, G/2 और 2n माइनस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
अब देखो ये फार्मूला बड़े काम का होता है, बहुत कई चीज़ों का ये शॉर्टकट होता है। जैसे एनथ, एनथ का मतलब जैसे बहुत लोग जानते हैं 5वें सेकंड का है, 6वें सेकंड का है, 7वें सेकंड का है। तो ऐसे ही बेटा इसको 5वें, 6वें, 7वें सेकंड में जो यूज करें ही, इसको लास्ट सेकंड में भी यूज किया जा सकता है, जहाँ एन की वैल्यू क्या है, वह पूरे जर्नी का टाइम है, पूरे जर्नी का टाइम है। तो एस एन कितना हो गया, 7x हो गया, ये क्या हो गया, 0 हो गया। जी कितना हो गया, जी 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 जी, देखिएगा जी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है, जी मतलब 7x इन द लास्ट सेकेंड ऑफ जर्नी, ये 0 हो गया। और ये क्या हो गया, g/2, g/2 का मतलब 10 कितना हो गया 2, और ये देखिए 2n-1, ठीक है। 2n माइनस कितना हो गया, ये n हो गया, ये देखिए 2n माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए देखिए इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट सेकेंड, यक्स क्या है, फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यक्स इक्वल टू 0 + हाफ जी इंटू 1 का स्क्वायर, यानी यक्स की वैल्यू g/2 हो जाएगी। देखिए यक्स की वैल्यू g/2 हो जाएगी, तो 7 यक्स की वैल्यू g/2 हो गया। और ये देखिए ये भी g/2 है ही, हाँ रखिए वो करिए, g/2 कट गया। 2n इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया। an इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बताइए 4 सेकंड है कोई, एकदम है। ये लास्ट सेकंड के लिए फार्मूला याद रखिए। हाँ इसमें एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, फर्स्ट सेकंड का यक्स दिया है, कितना दिया है, तो आखिरकार हमको यक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी ना, हाँ ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। अब आगे आइए, ठीक है। जय इज द स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ बिल्डिंग ऑफ हाइट 25 मीटर, वांट्स टू थ्रो हिज गन, वीरू हु स्टैंड टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। ये देखिए जय वीरू जानते ही होंगे सभी लोग। ये 25 मीटर है और ये देखिए ये 20 मीटर है। देखिए जय साहब यहाँ खड़े हैं और वीरू साहब यहाँ खड़े हैं, ठीक है ना भाई। 20 मीटर एट ए डिस्टेंस 15 मीटर फ्रॉम फर्स्ट बिल्डिंग, इससे कितने मीटर पे भैया, 15 मीटर पे हैं। फॉर विच हॉरिजेंटल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इट इज़ पॉसिबल, मतलब कितने से फेंका जाए कि यहाँ पे भैया इनको मिल जाए। तो ये देखिए इसके लिए आप क्या करिए, जैसे ये मान लीजिए इनकी वेलोसिटी u है, ऐसे गिरेगा, ये प्रोजेक्टाइल बनेगा, ये 5 मीटर का हो गया। तो यक्स इक्वल टू क्या होता है ये बताइए, याद है, यक्स इक्वल टू u इंटू टी, ठीक। तो यक्स इक्वल टू यक्स कितना हो जाएगा ये बताइए, यक्स कितना हो गया, यक्स हो गया आपका 15 मीटर। u आपको फाइंड करना है, t क्या हो जाएगा, रूट में 2h, h कितना हो जाएगा 5, यानी u इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए 15 मीटर पर सेकेंड से फेंके तो जाके उसके हाथों में पहुंच जाएगा। फिर देखिए क्या करा है, द सेंटर ऑफ ए डिस्क रोलिंग विथ आउट स्लिपिंग ऑन ए प्लेन सरफेस मूव्स विथ स्पीड v, ए पार्टिकल ऑन द रिम ऑफ द व्हील एट ए सेम लेवल एट द सेंटर विल बी मूविंग एट ए स्पीड, ठीक है भाई। तो आप जानते हैं कि रोलिंग मोशन क्या होता है, ये देखिए रोलिंग मोशन बेटा ट्रांसलेशनल, ये देखिए ट्रांसलेशन मोशन है, और प्लस क्या होता है, ये देखो ये जो होता है ये रोटेशनल मोशन, देखो ये रोटेशनल मोशन इसका सम होता है। तो कह रहा कि रिम पे है, तो रिम पे एक वेलोसिटी ये होगी और एक वेलोसिटी होगी। बता देखिए ट्रांसलेटरी और रोटेशनल का सम होता है, ट्रांसलेटरी और किसका, रोटेशनल का सम होता है। तो ये बताइए यहाँ पर क्या होगा, रोलिंग में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 प्रकार की वेलोसिटी हो जाएंगी, एक देखिए ऐसे हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा। और ये जो वेलोसिटी हो जाएगा वेक्टर से कितना हो जाएगा v√2। अब v√2 कौन सा है, 3 वाला है, यानी 11 का क्या हो गया 3। फिर देखिए 12 क्या कर रहा है, रिफर टू द फिगर शो विच स्टेटमेंट इज मोर अप्रोप्रिएट। पहला करा W इक्वल टू R, सही बात है, फोर्स कैंसिल एंड देयर फॉर द बुक इज एट रेस्ट, ठीक। बी क्या करा, सिंस द बुक इज ऑब्जर्व टू बी रेस्ट। अब देखिए सबसे पहली चीज़ आप क्या जानते हैं, कोई भी चीज़ रेस्ट या मोशन में कब कही जाती है, जब रिलेटिव मोशन होता है। जैसे मान लीजिए हम बस से यात्रा कर रहे हैं और बाहर पेड़ पौधों को देख रहे हैं, तो पेड़ पौधे कैसे दिखेंगे बताइए, पेड़ पौधे कैसे दिखेंगे, अरे भाई मोशन में दिखेंगे। मतलब बस के रिस्पेक्ट में पेड़ पौधे क्या है, मोशन में है, वास्तविकता में तो पेड़ पौधे रेस्ट पे हैं। तो ऐसे ही किसी भी चीज़ को रेस्ट आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि आप ऑब्जर्व आप कहाँ से कर रहे हैं उसको कर सकते हैं। तो ए भी सही है, लेकिन ए और बी में बी, सिंस द बुक इज ऑब्जर्व टू बी एट रेस्ट देयरफॉर आर इक्वल टू, मतलब बुक को ऑब्जर्व किया गया, बुक रेस्ट पे नहीं है, बुक को क्या किया गया, ऑब्जर्व किया गया है। तो स्टेटमेंट बी जो है अति उत्तम है, बहुत ही बढ़िया है, ठीक। अब आइए व्हाट इज द एंगल बिटवीन इतना इतना, तो इसके लिए आप जानते हैं 13 का कौन सा फार्मूला, cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन क्या, ए और बी का मैग्नीट्यूड, ए और बी का
मैग्नीट्यूड। क्यों भैया, तो ए और बी का मैग्नीट्यूड निकालिए। आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा √3, और ये कॉस थीटा इक्वल टू 1/√3 आना चाहिए। कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो नन ऑफ क्या होगा दीज, नन ऑफ क्या होगा दीज। ये 13 हो गया। 14 देखिए, मोटर ड्राइव से बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ ए कांस्टेंट फोर्स, द पावर पी डेवलप बाय द मोटर मस्ट वेरी विथ टी। अब देख लीजिएगा, कांस्टेंट फोर्स है तो भैया पावर के लिए क्या फार्मूला है, EF × B। क्लास में पढ़ाते वक्त मैंने बताया है बच्चों, जो चीज़ कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को कहीं ना कहीं से लाना है। क्यों प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पे किसी तरह से फोर्स को लाना होगा, तो V = 0 + AT यानी AT रख दीजिए। ए को क्या रख सकते हैं F/m यानी F² m/, ये देखिए T है, तो इसका मतलब पावर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो गया। और पावर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T इक्वेशन फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, फिर क्या करा, द परसेंटेज इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड टाइम पीरियड। ये देखिए मेजरमेंट ऑफ लेंथ यानी डेल्टा L/L कितना दिया गया है 1%, और फिर क्या दिया एंड टाइम में कितना दिया गया है, टाइम में डेल्टा T/T × 100, ये कितना दे रहा है बच्चों, ये 2% दे रहा है। करा परसेंटेज इन द ग्रेविटी, आप जानते हैं T = 2π स्क्वायर कर दीजिए 4π² L/G, या G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/T²। आप जानते हैं कि परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, डेल्टा G/G डेल्टा L/L और +2 डेल्टा T/T × कितना 100, ये देखिए × 100 हो जाएगा। डेल्टा L/L × 100 का मतलब क्या हो गया 1 हो गया बच्चा लो, इसका क्या हो गया 4 हो गया, यानी कितना आंसर आएगा 5%। क्या आएगा 5%। ये हो गया 15 क्वेश्चन। अब आओ बच्चों, ये क्या करा है, बॉडी स्लाइडिंग डाउन इन इंक्लाइन प्लेन, एकदम सिंपल भाई। कोई पेपर का लेवल आसान है, कोई पेपर लेवल कठिन है, तो इसीलिए प्लीज़ बच्चों 27 टेस्ट होने हैं, हमको हर प्रकार के पेपर देने हैं। अब ये मत चिल्लाओगे सर पेपर कठिन आ जा रहा, आसान आ जा रहा, सब प्रकार का पेपर। 1-2 क्वेश्चन थोड़े बाहरी भी रहेंगे NCERT के, कुछ NCERT से भी मिलते रहेंगे। वैसे 99% NCERT से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा आपका 1-2 क्वेश्चन थोड़ा लेवल बढ़ घट के मिलता रहता, कभी बहुत आसान हो जाएगा, कभी बहुत कठिन हो जाएगा। आप बस एक काम करते रहिए, पढ़ते रहिए। क्यों, क्योंकि रनर इज़ विनर, जो रनर है वही विनर है। पढ़ते रहिए और कुछ मत करिए, ये मत सोचिए पेपर का लेवल क्या आ रहा है, पेपर कैसा आ रहा है, बस आप पढ़ते रहिए, एग्जामिनेशन देते रहिए, टेस्ट देते रहिए। 7 मई को फिर गलती नहीं करेंगे, बिकॉज रनर इज़ विनर, जो रनर है वही विनर है। तो बॉडी इज स्लाइडिंग डाउन इन इंक्लाइन प्लेन, एंगल इंक्लाइनेशन इतना, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो ये तो सब बच्चे को याद होगा कि इंक्लाइन प्लेन से कोई बॉडी अगर नीचे की तरफ सरकती है तो भैया उसका एक्सेलेरेशन G sin θ माइनस कितना होता है म्यू के कॉस थीटा होता है। क्यों भैया, G sin θ माइनस म्यू के, मतलब वही म्यू के G भी रहेगा, ऐसे लगा सकते हैं। क्यों, G sin θ माइनस म्यू के कॉस थीटा। अब इस आधार पे आप सब कुछ रखें, अगर रखते हैं तो बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा। अगर सब कुछ रखते हैं तो यहाँ पे ये आएगा आपका 4.9/√2, ये 16 का फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, 16 का फर्स्ट हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17, ग्रेवल ड्रॉप्ड ऑनटू ए कॉन्क्यूअर बेल्ट एट द रेट ऑफ 0.5 kg/s। तो जो दिया है उसको लिख लिया करिए। सबसे पहला काम ये देखिए, dm/dt इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5 kg/s हो जाएगा, ये देखिए। और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 2 मीटर/सेकंड। कर रहा है एक्स्ट्रा फोर्स, तो F इक्वल टू V dm/dt, V कितना है भैया 2, dm/dt कितना है 0.5, यानी 5 से 2 करेंगे तो 1 न्यूटन आएगा। कितना आएगा 1 न्यूटन। सिंपल एकदम फार्मूले वाले, वही नीट में आए भी हैं। A body of mass rise to height h इक्वल टू r/5। करा इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बताइए बेटा इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, डेल्टा U इक्वल टू कितना बोलो mgh/1 + h/ कितना r, बोल दिए mgh/1 + h/r, ये देखो mgh/1 + h/r। अब बताओ h की जगह r/5 रख दो, तो r/5 रखोगे तो कितना आ जाएगा, r/5 रखने पे कितना आ रहा है यहाँ पे 5/6 mgh आएगा। फार्मूला याद रखना, हो सकता है इस साल नीट में इस पे क्वेश्चन भी आ जाए, 4-5 बार नीट में आया है, ध्यान देना। 18, अब देखो 19 क्वेश्चन है। शोर इन द फिगर 2 balls ऑफ द सेम मास सिचुएटेड द सेंटर ऑफ ट्यूब ऑफ मास m, और फिर उसके बाद अगर ये किनारों पे चला जा रहा, सडनली कम्स टू एंड, कहाँ आ जा रहा है n, तो उस कंडीशन में एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। ठीक, तो फिर वही काम, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं,
तो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 क्या होगा, ओमेगा 2 होगा। I1 क्या होगा, पूरे रॉड का, जानते हो रॉड का ml²/12 होगा। ओमेगा 1 क्या होगा, ओमेगा होगा। ठीक है, याद रखना इन मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइंट मास है और पॉइंट मास रोटेशन एक्सिस के नज़दीक हैं। तो जब पॉइंट मास रोटेशन एक्सिस के नज़दीक होता है तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंसीडर नहीं किया जाता है। जब भी पॉइंट मास रोटेशन एक्सिस के नज़दीक होता है तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंसीडर नहीं करते हैं। अब क्या हो जाएगा, जब ये किनारों पे आ जाएगा, हाँ अब कंसीडर किया जाएगा, किनारों पे आएगा तो ये देखो क्या हो जाएगा, ml²/12 रॉड का होगा ही, प्लस 2 है m छोटा l² कितना 4, और ये कितना हो जाएगा ओमेगा 2। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, देख रहे हैं इसके क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आते हैं। अब यहाँ से ओमेगा 2 की वैल्यू आप चाहे तो क्या है निकाल सकते हैं, तो m/m + 6m × ओमेगा आएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू डिटरमाइन द यंग मॉडुलस ऑफ वायर, ठीक है, कन्वर्जन फैक्टर चेंज इन वाई फ्रॉम CGS टू MKS, मतलब CGS टू MKS कह रहा है। तो ये बताइए बेटा क्या होता है चेंज इन द लेंथ, स्ट्रेस, स्ट्रेस का क्या होता है, फोर्स पर यंग मॉडुलस ऑफ वायर, हाँ यंग मॉडुलस क्या होता है भाई, याद रखिए डाइन पर सेंटीमीटर² होगा। ये बताइए डाइन का न्यूटन में कितना होता है भैया, 10⁻⁻5 होता है। कितना होता है, 10⁻⁻5 होता है, बोलिए होता है कि नहीं। और सेंटीमीटर को मीटर में अगर चेंज करेंगे तो बोलिए डाइन पर सेंटीमीटर² हो गया। अगर इसको चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, खुद देखिए, खुद सोचिए, 10⁻⁻6 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 10⁻⁻6 आना चाहिए। हाँ, 2 डाइन पर सेंटीमीटर²। तो देखो क्या आना चाहिए सेंटीमीटर में, 10⁻⁻4 आना चाहिए। ये न्यूटन पर मीटर² हो गया यानी 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 का मतलब 0.1। ठीक, ये 20 हो गया। अब चलते हैं 21 देखते हैं। ए बॉल हिट्स द ग्राउंड विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द ग्राउंड, देन रिबाउंड वेलोसिटी विल बी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E। तो मान लीजिए कोई बॉल अगर हिट कर रही है 45 डिग्री पे हिट कर रही है, देखो इस तरह से 45 डिग्री पे, इस तरह से 45 डिग्री पे हिट कर रही है। ठीक है 10, तो ये वाला कंपोनेंट कितना 45 डिग्री विद द ग्राउंड, चलिए विद द ग्राउंड से 45 डिग्री है। बॉल हिट्स द ग्राउंड विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ द ग्राउंड, देन रिबाउंड्स ग्राउंड से कितना 45 डिग्री पे। तो ये बताओ ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, 10 cos 45 हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा 10 sin 45 हो जाएगा। अब फिर रिबाउंड हो रहा है, तो भैया क्या है, अब देखिए वेलोसिटी बदल जाएगी, तो वेलोसिटी बदल जाएगी और साथ में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी आ जाएगा। मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, जैसे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो अप्रोच की वेलोसिटी क्या है। और आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होता भैया। क्यों, क्योंकि प्लेन के पैरेलल जो है फोर्स 0 होता है, तो जब फोर्स 0 होता है तो भैया वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो ये 10 cos 45। लेकिन ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये वाली जो वेलोसिटी हो जाएगी 10 sin 45 क्या E हो जाएगी, क्या हो जाएगी E। अब V डैश बताओ क्या होगा, V डैश इक्वल टू क्या, √10 cos 45 का होल स्क्वायर और प्लस 10 sin 45 और E है कितना 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, sin 45 1/√2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये देखिए ये आपका 5 हो गया। आप देख लीजिए 5√3 मीटर पर सेकेंड आना चाहिए सॉल्व करने पे। ठीक है, तो 21 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब चलते हैं 22। ए सॉलिड स्फीयर इज इन द प्योर रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस हैविंग एन इंक्लाइनेशन थीटा। देखिए सब क्लास में बताए हैं हमने आपको, जब इंक्लाइन प्लेन पे पढ़ाया था तो याद रखिए फ्रिक्शनल फोर्स क्या बताया था, IA/r²। और ये बताइए IA कितना था G sin थीटा, यानी IG sin थीटा अपॉन r², और ये देखिए 1 + k²/r²। आप एक चीज़ देख रहे होंगे, फ्रिक्शनल फोर्स जो है साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है। थीटा डिक्रीज फ्रिक्शन विल डिक्रीज। देखिए थीटा डिक्रीज करेगा तो साइन थीटा की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी, तो फ्रिक्शन डिक्रीज करेगा। और एक चीज़ और देख रहे हैं, सी ऑप्शन, फ्रिक्शन विल इंक्रीज इट्स एंगुलर वेलोसिटी एंड डिक्रीज इट्स लीनियर वेलोसिटी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर फ्रिक्शन इंक्रीज करेगा
जैसे भाई पंखा चल रहा है और फ्रिक्शन इंक्रीज कर गया तो उनकी लीनियर वेलोसिटी का क्या हाल होगा, अरे घटेगा। तो इसका मतलब सी भी सही होगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4 वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा, 4 वाला। अब आइए 23 क्वेश्चन। ए स्विमर हैज़ टू क्रॉस ए फ्लोइंग रिवर एंड ए स्टिल स्विमिंग पूल ऑफ सेम विड्थ। इफ ही गोज टू मिनिमम टाइम देन इट विच केस इट विल टेक लेस टाइम टू क्रॉस। देखिए भैया, सबसे पहली चीज़ आप जानते हैं कि जैसे नदियाँ ये बह रही है, ये देखिए नदी बह रही है और आपको कम से कम समय में इस पार जाना है, ठीक है। तो आप अपने आप को करंट के परपेंडिकुलर फ्लो करते हैं और टाइम जो होता है वह क्या होता है, याद रखिएगा, नदी की चौड़ाई अपॉन क्या, वेलोसिटी होता है। नदी की चौड़ाई अपॉन क्या होता है, अरे बोलो ना, नदी की चौड़ाई अपॉन क्या होता है, वेलोसिटी होता है। वही ना होगा जिस, और यही अगर करंट शांत है, स्टिल वाटर है, तो स्टिल वाटर में भी क्या होगा, स्टिल वाटर में तो कोई ऐसा है नहीं, आप ऐसे ही जाएंगे तो ऐसे जाएंगे तो इसमें भी टाइम कितना आएगा, ए बी बाई कितना आएगा बी, यानी सेम टाइम इन द बोथ, सेम टाइम बोथ। देखना, थोड़ा दिमाग लगाना भैया। हाँ, यही अगर शॉर्टेस्ट पाथ होता तो सेम टाइम नहीं होता, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ में आप ऐसे ले जाते हैं तो ये वाला कंपोनेंट वी कॉस थीटा हो जाता है, लेकिन शॉर्टेस्ट टाइम में तो नदी चाहे बहे चाहे नदी शांत रहे, दोनों केस में टाइम ऑफ क्रॉसिंग एक ही होगा, यानी सेम टाइम इन बोथ केस, सेम टाइम इन बोथ केस। अब आओ 24 क्वेश्चन देख लें भैया। ए 40 kg स्लैब रेस्ट ऑन द फ्रिक्शनलेस फ्लोर एज शोन इन द फिगर, 10 kg ब्लॉक रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ स्लैब। तो पहले हम क्या करते हैं, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, हम देख लेते हैं पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना है। तो पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन ये देखो, ए इक्वल टू कितना होना चाहिए, 100 अपॉन कितना 50, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए जरा स्टैटिक फ्रिक्शन देख लेते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू के कारण जो एक्सेलरेशन है, अगर इस एक्सेलरेशन से कम आ रहा है तो इसका मतलब ये बॉडी रुकी हुई है, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन देख लो कितना है, स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण एफ एस इक्वल टू, भाई स्टैटिक फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में लगेगा, यानी म्यू कितना है 0.6 है, ये देखिए 0.6 है, यम कितना है 10, जी कितना है 10, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आ गया, ये देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन जो आ रहा है वह कितना आ रहा है आपका 60 आ रहा है। कितना आ रहा है, 60। क्यों भैया 60 आ रहा है, 60 आ रहा है। अब देख लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा 40 kg का। 40 kg का तो आप एक्सेलरेशन अगर देख रहे हैं तो ये देखिए, ये 40 kg का 60/40 यानी कितना हो जाएगा, ये 1.5 मीटर। आप देख रहे हैं कि जो ये एक्सेलरेशन है इस रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन से कम है, इसका मतलब ये बॉडी जो है ये क्या है, रेस्ट पे है। यानी अब रिजल्टिंग एक्सेलरेशन के लिए कौन रिक्वायर्ड होगा, ये भाई कौन रिक्वायर्ड होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होगा। कौन रिक्वायर्ड होगा, ये देखिए ये काइनेटिक फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होगा। भाई नीट में आ भी चुका है पुराना क्वेश्चन। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, एक्सेलरेशन के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के अपॉन मास कितना 40 करेंगे, एफ के कितना हो जाएगा 0.4, भाई इसके कारण लगेगा 0.4, मास कितना होगा 10 इंटू जी कितना होगा 10/40, यानी क्या जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना बच्चा। 25 क्वेश्चन। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज द मूविंग इन द सर्कुलर पाथ ऑफ कांस्टेंट रेडियस r, सर्कुलर पाथ ऑफ कांस्टेंट रेडियस r, सर्कुलर पाथ ऑफ कांस्टेंट रेडियस r, ठीक है। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा है, पावर डिलीवर्ड। तो यही एक बात याद रखें, जब भी एक्सेलरेशन टाइम के अनुसार वेरी करे, बोलो एक्सेलरेशन टाइम के अनुसार वेरी करे तो समझ जाना कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे 2 प्रकार के फोर्स लगते हैं, एक AC लगता है, एक AT लगता है। तो बोलो AC कितना होगा भैया, v²/r इक्वल टू k², और क्या है RT², या v इक्वल टू क्या होगा KRT। अब बताइए AT कितना होता है, AT होता है dV/dt, dV/dt का मतलब क्या हो गया KR। पावर क्या होता है, पावर होता है MAT इंटू V, MAT कितना है KR, V कितना है V KRT। अब बताइए F कितना हो जाएगा, फोर्स कितना हो जाएगा MK²R²T। ये बताइए क्या फोर्स निकल जाएगा कि नहीं, MK²R²T। कौन सा ऑप्शन है भैया, दूसरा ऑप्शन है। तो 25 का 2 हो गया। चलिए अब आ जाइए 26 में, डायमेंशन का क्वेश्चन है। इसको तो आप लोग क्या है हल्ला बोल के कर लिए होंगे। हाँ, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ यम का तो निकालिए। यम में देखिए मास पर यूनिट लेंथ छिपा है भाई, ये उस तरह से भी जानते होंगे, अगर आप साउंड पढ़े होंगे तो जानते होंगे, M/L छिपा है।
तो m बाई एल का मतलब क्या, तीसरा वाला हो गया। 26 27 देखिए, द थिन स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस r हैज चार्ज q, ठीक है, अनदर चार्ज q इज द प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ शेल। ये देखिए थिन स्फेरिकल कंडक्टिंग है, इस पे चार्ज कितना है, q है। एक अनदर चार्ज कहाँ रखा गया, q रखा गया है सेंटर। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर, मतलब इससे r/2 पे क्या है, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो याद करो क्लास में मैंने पढ़ाया था, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा बेटा P पे, पूरे गोले के कारण भी होगा और Q के कारण भी होगा, दोनों के कारण होगा। तो P पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो ध्यान देना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पूरे गोले के कारण कितना होगा, Q/r, प्लस इसके कारण क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए Q r/2, 2 ऊपर चला गया, r/2 2 ऊपर चला गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2q प्लस q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यानी कौन सा ऑप्शन सेट बैठ रहा है, 4 वाला ऑप्शन सेट बैठ रहा कि नहीं। तो ये हो गया 27 का 4 वाला। 28 ए कार्ट इज मूविंग हॉरिजॉन्टल अलोंग द स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। ए प्रोजेक्टाइल इज टू बी फायर्ड, मान लीजिए ये कार्ट है, ये देख लीजिए कोई भी कार्ट है इस तरह से, ठीक है, ये कितने से फ्लो कर रहा है, ये 30 मीटर पर सेकेंड से फ्लो कर रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं। ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द मूविंग कार्ट इन सच ए वे इट विल रिटर्न टू कार्ट आफ्टर 80 मीटर। अगर ये 80 मीटर ये कार्ट चल गया, ये देखिए यहाँ तक पहुँच गया, तो ये जो बॉल फेंका गया था वो भैया वापस आ गया, यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया, ये देखिए इस तरह से वापस आ गया। आपसे कहा जा रहा है, तो ये देख लीजिए टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब जितना समय यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा उतने ही समय में ये बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट भी होगा। तो ये बताइए डिस्टेंस इक्वल टू, आप जानते हैं u इंटू टी, यक्स कितना होगा 80, u कितना होगा 30, t कितना होगा 8/3। ये जो 8/3 निकला यही टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, क्यों भैया। अब आप जानते हैं कि इसकी वेलोसिटी, मान लीजिए इसको u वेलोसिटी से फेंका गया है, तो आप जानते हैं, ठीक है, u वेलोसिटी से फेंका गया है, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 2u/g, क्यों, प्रोजेक्टाइल के लिए होता है। t कितना हो गया 8/3 हो गया, 2u कितना हो गया, u ही पूछा है, रिलेटिव टू कार्ट पूछा है, रिलेटिव टू ग्राउंड पूछा नहीं है। अगर रिलेटिव टू ग्राउंड पूछता तो रूट में u² प्लस v² हो जाता, रिजल्टेंट हो जाता, ठीक है। अब देखिए मतलब u² v² नहीं, सॉरी, मतलब रिलेटिव में क्या होता, वर्टिकल कंपोनेंट में तो क्या है, कोई फर्क नहीं कर पाता, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ही कोई चेंज कर पाता। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गलती हो गई। अब g कितना हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। अब क्या होगा, 10 से 2 से कितनी बार जाएगा, यानी u इक्वल टू 40/3 मीटर पर सेकेंड, कितना हो गया 40/3 मीटर पर सेकेंड। फिर देखिए 29, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज v, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ सेम बॉडी फ्रॉम द हाइट इक्वल टू 7r। अब देखिए एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल टू, ठीक है, gme अपॉन, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस gme अपॉन, ये ध्यान दीजिएगा, gme अपॉन re। अब क्या दे रहा है, कितना gme अपॉन, मतलब 2 होता है, 2 gme होता है, re प्लस h, 7r का मतलब कितना हो गया 8r, re प्लस h होता है। तो ये बताइए ये क्या हो जाएगा, v अपॉन v डैश इक्वल टू √8, √8 का मतलब 2√2, या ये बताइए v डैश इक्वल टू क्या होगा, ये v अपॉन कितना हो जाएगा 2√2, अरे भाई 8 का स्क्वायर रूट 2√2n होगा कि कुछ और हो जाएगा, 2√2 ही होगा, हाँ ये वही है, मतलब b ही है, तो 3 2√2 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आ गया। सब छोटी छोटी बातें ध्यान दें। ए बॉडी ऑफ मास 4 kg मूविंग विद वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड कोलाइड विद अनदर बॉडी ऑफ मास 6 kg, टू बॉडी स्टिक टुगेदर देन द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब ये सब फार्मूला है, जानते रहिए। ये बताइए दो बॉडी अगर स्टिक टुगेदर होते हैं तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। मैंने पूरे फिजिक्स में इसको कहा है कि 4 जगह आपको याद करने की ज़रूरत है। बोलिए कितनी जगह, 4-5 जगह हमने कहा है। एक हमने रोटेशनल मोशन बताया था, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ I1 I1 प्लस I2 ω1 माइनस ω2 का होल स्क्वायर। एक हमने कहा था यहाँ याद कर लीजिए। फिर एक कैपेसिटर में कहा था हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। हमने कहा था कि इनमें से देखना कोई न कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। अब तुम कहोगे सर आपने टेस्ट में दे दिया है, टेस्ट क्या वहाँ भी आएगा, जरूर आएगा, ठीक है ना। तो अब इसको अगर रख के हम इसको सॉल्व करते हैं, ये ध्यान दीजिए, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये वाला आएगा 172.8 जूल। सारी चीज़ें रखते हैं तो
अब देखिए द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस दिया है, करा द रिटार्डेशन बताइए। तो बोलो टी इक्वल टू क्या दे रहा है, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स दे रहा है। ठीक है, अब आप क्या करिए इसको जरा टाइम के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी टी अपॉन डी एक्स कितना हो गया ये बताओ, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा हो गया। अब जरा इसको पलट दीजिए, ये देखिए डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो गया, वी 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा पावर क्या हो गया, ये देखिए -1 हो गया। हो गया। अब आपको एक्सेलेरेशन निकालना है, तो एक्स के टर्म में अगर होता है तो एक्सेलेरेशन निकालने के लिए वी डी बी बाई क्या करते हैं, डी एक्स करते हैं कि नहीं। v क्या हो जाएगा, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा पावर -1। ये देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में -1 और 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा पावर -2। और देखना फिर एक बार और, ठीक है, एक्स का 1 आएगा, 2 अल्फा बचेगा, क्या बचेगा 2 अल्फा, और बीटा का क्या हो जाएगा 0। अब बताइए -2 अल्फा और ये b पावर -1 b पावर -2, ये क्या हो जाएगा, b का क्यूब हो गया। ठीक है, अरे भाई इसको bn कहोगे, इसको v कहोगे, इसको v का स्क्वायर कहोगे, 2 अल्फा v का क्यूब, तो 2 अल्फा v का क्यूब कौन सा ऑप्शन हो गया, 31 का फर्स्ट वाला हो गया। कौन हो गया, 31 का फर्स्ट वाला। फिर देखिए 32 क्वेश्चन क्या करा है, ए यूनिफॉर्म रॉड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इस साल नीट में मिल भी जाए। ए यूनिफॉर्म रॉड ए बी ऑफ लेंथ एल एंड मास m इज फ्री टू रोटेट अबाउट पॉइंट ए। The rod is released from rest given that the moment of inertia of rod about a ml square by 3, the initial angular acceleration of rod। तो ये बताओ अगर रॉड का इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, ये मान लीजिए वेट mg है, ठीक, वेट mg के कारण रॉड किधर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ। तो इस पर दो प्रकार के टॉर्क लगेंगे, एक r क्रॉस f लगेगा, एक i अल्फा लगेगा। r जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई कहाँ, रोटेशन एक्सेस से, f क्या हो गया, mg हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन एक्सिस के 3 क्या हो गई, 1/3 ml स्क्वायर हो गया, और अल्फा ये देखिए l से l कट गया, या अल्फा इक्वल टू 3g/2l, 3g/2l, कौन सा ऑप्शन हो गया, 4 वाला हो गया, 32 का 4। 35 का देख, 33 देखिए, ए पार्टिकल इज रिलीज एट द ओरिजिन एंड फोर्स F इक्वल टू kx। कह रहा पोटेंशियल एनर्जी का कौन सा ग्राफ होगा। तो बच्चों एक बात बताओ, F इक्वल टू आपको क्या पता है, -du/dx पता है, या u इक्वल टू कितना पता है, -f/dx पता है। अब जरा ये देखिए F हमारा पॉजिटिव है कि निगेटिव है, देख तो लीजिए F हमारा पॉजिटिव है कि निगेटिव है। आप देख रहे हैं F हमारा पॉजिटिव है, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, -kx/dx। -kx/dx का मतलब क्या हो जाएगा भैया, u इक्वल टू -12 kx²। इसका मतलब u और x में पैराबोलिक ग्राफ होगा और u निगेटिव होगा, और ये कौन बता रहा है, u फर्स्ट वन बता रहा है, यानी 33 का कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। फिर आ जाओ क्या कर रहा है 34, ए बॉल इज ड्रॉप ऑन द फ्रॉम ए हाइट 10 मीटर, इट रिबाउंड्स टू हाइट 2.5 मीटर। चलिए भाई 10 मीटर से ड्रॉप हो रहा है, तो v1 इक्वल टू अंडर रूट, ये देखिए टकराते वक्त क्या हो जाएगा, 2g 9.8 और h कितना हो गया 10। ठीक है भैया, तो ये कितना हो जाएगा 1098, कितना हो जाएगा जरा ये ध्यान दीजिएगा, कितना हो जाएगा v1, 2 × 9.8 हमने कर दिया, 2 × 9.8 कर दिया हमने, और ये 10 कर दिया, कितना कर दिया 10 कर दिया। और फिर कितना हाइट पे गया, v2 इक्वल टू कितना हाइट पे गया, 2.5 मीटर पे। अब वेलोसिटी कितनी हो गई, v2 इक्वल टू कितनी हो गई, अंडर रूट 2 × 9.8 इंटू कितना 2.5। ये बताइए दोनों का वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट है, तो जो फोर्स लगेगा क्या लगेगा, द एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 अपॉन t हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, v1 प्लस v2 अपॉन t, ठीक है, v1 प्लस v2 अपॉन कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो ये सब देख लीजिएगा कितना आ रहा है। हमारे ख्याल से जो भी आए, मतलब 14 के आसपास ही आना चाहिए, 7 के आसपास ही आ रहा है। तो अब इसको 14 7 ऐड करेंगे 21 होगा, कितना होगा, हाँ 21, ध्यान दीजिएगा 21 अपॉन 0.1, तो 21 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किस डायरेक्शन में होगा, ये ध्यान दीजिएगा। फाइनल माइनस इनिशियल होता है, 21 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किस डायरेक्शन में होगा, ये ऊपर की तरफ होगा। किधर की तरफ होगा देख लीजिए, अरे भाई नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो इनिशियल वाले का डायरेक्शन बदलेंगे, इनिशियल वाले का डायरेक्शन बदलेंगे, तो इसका मतलब किधर की तरफ रिजल्टेंट जाएगा, ऊपर। भाई देख रहे हो ना, जब भी चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालते हैं तो इनिशियल वाले वेक्टर के डायरेक्शन को उल्टा कर देते हैं, तो इसका मतलब रिजल्टेंट किधर की तरफ होगा, ऊपर।
तो यानी ये 2100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। 35 देखिए, इफ ए सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग द रेशियो ऑफ रोटेशनल एनर्जी टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब बताइए रोटेशनल एनर्जी कितनी होती है, ये बताइए के रोटेशनल कितनी होती है, रोटेशनल एनर्जी जो होती है और के रोलिंग का रेशियो क्या होता है, के रोलिंग। तो रोटेशनल एनर्जी जो होता है हाफ mv स्क्वायर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होता है, और ये क्या होता है हाफ mv स्क्वायर। ये देखिए हाफ mv स्क्वायर, देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होता है। ये लगा सॉलिड स्फीयर का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 2/5, 1 + 2/5 यानी 2/5 यानी 7/5 कट गया, यानी 2:7 आ गया। कितना आ गया 2:7। तो ये सेक्शन ए के 35 क्वेश्चन हो गए। अब चलो सेक्शन बी, जानते हो ना सेक्शन बी में से 15 में से केवल 10 ही क्वेश्चन करने हैं। अब बताओ, इतना अच्छा सरकार तुम लोग के साथ दे रही है, सहूलियत दे रही है, इतना अच्छा गवर्नमेंट तुम लोग के साथ है, मेडिकल कॉलेज बढ़ रहे हैं, ठीक है। 48 मेडिकल कॉलेज यूपी में हो गए। अब नहीं सेलेक्ट हो गए तो कब सेलेक्ट हो गए बच्चा, अरे सेलेक्ट हो जाओ यार, मेहनत तो करो। अब आ जाओ, 3 आइडेंटिकल बॉडीज ऑफ इक्वल मास m each are moving along a circle of radius r under the acting of mutual gravitational attraction. The speed of each body. मतलब क्या कर रहा है कि ये ध्यान दीजिए, 3 मास इस तरह से हैं, ये देखिए ऐसे हैं, 3 मास हैं, रेडियस r है और ऐसे ये घूम रहे हैं। तो करा स्पीड बताइए। तो स्पीड के लिए क्या करेंगे, किसी एक पर नेट फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा, यानी mv स्क्वायर बाई आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कौन कौन लगेगा भैया, ये r है तो आप जानते हो कि अगर ये x होता है तो x/√3 होता है, यानी ये √3r होगा। ये सब थोड़ा मैथ समझना, कई लोग तो यहीं आके गड़बड़ा जाएंगे, ठीक है ना, यहीं आके गड़बड़ कर देंगे। तो ये देखिए ये डिस्टेंस √3r हो गई, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री हो गया। अब देखो एक फोर्स इधर लगेगा, F1 = gm स्क्वायर अपॉन कितना 3r स्क्वायर, और एक फोर्स देखो इधर लगेगा, F2 = कितना देख रहे हो ना, gm स्क्वायर अपॉन कितना 3r स्क्वायर। बताओ इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना लगेगा, gm स्क्वायर अपॉन 3r स्क्वायर √3। सब बताए हैं क्लास में। एक r से r कट जा रहा है, m से m कट जा रहा है, v = बोलो कितना आ रहा है, रूट में gm अपॉन √3r। बताओ रूट में gm अपॉन √3r कौन सा है, तीसरा ऑप्शन है, ठीक है ना भाई, ये तीसरा ऑप्शन हो गया। अब चलो अगला देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम आने वाला है, समझ लो पेपर में छप चुका है। इफ द अर्थ वेयर टू सडनली कॉन्टेक्ट टू 1/nth प्रेजेंट रेडियस विदाउट एनी चेंज इन मास, देन द ड्यूरेशन ऑफ न्यू डे विल बी। आप जानते हो, क्या जानते हो कि भैया हमने क्या कहा, चाहे कुछ बढ़ा दिया जाए घटा दिया जाए, भैया क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। साइज को बढ़ा दिया जाए, साइज को घटा दिया जाए, क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। तो यहाँ पृथ्वी क्या है I1 ω1 = I2 ω2। हम रेडियस में क्या चेंज कर रहे हैं 1/n। ये बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है 2/5r स्क्वायर। ω1 कितना होता है भैया 2π कितना होता है 2π/24 घंटा होता है। I2 क्या कर रहे हैं, ये 2/5 वही है m r स्क्वायर n स्क्वायर कर दे रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा 2π/T2। सब कट गया, तो बताइए T2 = क्या हो जाएगा 24 अपॉन कितना n स्क्वायर। कौन सा हो जाएगा तीसरा, छोटा छोटा बहुत आसान क्वेश्चन, ये 7 हो गया। 38 कर रहा है, स्टूडेंट मेजर द लेंथ ऑफ रॉड रूट 3.5 सेंटीमीटर। ये देखिए 3.50 सेंटीमीटर है। आप क्या निकाल लीजिए भैया, आप लिस्ट काउंट निकाल लीजिए। ये बताइए 3.50 का लिस्ट काउंट कितना होगा, अरे 0.1 है 0.1, ये देखिए लिस्ट काउंट हो गया, इसी को हम लोग लिस्ट काउंट कहते हैं। अब देखिए ये लिस्ट काउंट किसका वेरी कर रहा है, मीटर स्केल का तो लिस्ट काउंट ऐसा होता नहीं है। चलिए बारी बारी चेक कर लेते हैं, देखते हैं दूसरे ऑप्शन का क्या होता है। 10 डिवीजन इन द वर्नियर स्केल 10 कोइंसाइड विद द 9 डिवीजन, मतलब 9 डिवीजन 9 MSD = कितना हो गया 10 VSD। अब बताइए VSD कितना हो गया, ए भाई बोल नहीं रहे हैं, 9/10 MSD हो गया। अब बताइए लीस्ट काउंट क्या हो गया MSD माइनस VSD, ये देखिए MSD माइनस VSD यानी 1/10 क्या हो गया MSD। और बच्चों MSD मेन स्केल डिवीजन क्या दिया है, ये देखिए 10 डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर का मतलब मेन स्केल डिवीजन जो हो गया 1/10 हो गया, यानी 1/10 × 1/10 का मतलब
0.01, यानी इसका मतलब दूसरा वाला लिस्ट अकाउंट ये सेटिस्फाई कर रहा था, इसीलिए कौन सा होगा, दूसरा होगा। ठीक है ना। अब आइए 39, ए कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एक्वायर ए वेलोसिटी v विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टोटल टाइम। तो आपको पता होगा कि जैसे कोई कार अगर अल्फा से एक्सेलरेट हो रही है, बीटा से डी एक्सेलरेट, तो आप जानते हैं कि वेलोसिटी मैक्स, फार्मूला याद किए रहिएगा, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। और डिस्टेंस कितना होता है ये देखिए, हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा टी का क्या, स्क्वायर। अब देखिए अल्फा बीटा कितना दिया है, देख लीजिए, 2 इंटू 4/6, टाइम कितना दिया है, 3 3 9, 2 से 2 कटा, 2 3 6, 3 से 3 कटा 2, यानी कितना आ गया, 6 मीटर, यानी 39 का कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। ये देखिए 39 का 6 मीटर हो गया। अब चलते हैं 40, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज गिवन बाई, तो कितने का रिलेशन होता है, आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम ई एम बाई आर ई होता है। ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, ये बोलिए, माइनस जी एम ई एम बाई क्या, आर ई होता है। और ये बताइए काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ जी एम ई एम बाई क्या होता है, आर ई। तो कितने का रिलेशन होगा, -2 का रिलेशन होगा। देखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 40 का ए वाला। फिर देखिए 41, ए ट्रॉली है, मास 40 kg अटैच टू द ब्लॉक 4 kg। इसका फ्रिक्शन दे दिया, इसका फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू कितना दे दिया, 0.02 दे दिया है। करा एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली, तो एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली निकालने के लिए पहले आप क्या निकालना पड़ेगा, अब चाहें तो डायरेक्ट फार्मूला मालूम है तो कर लीजिए, m2 माइनस म्यू m1 अपॉन m2 प्लस m1 g है, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भैया अपना वही परंपरागत है भाई, 40 न्यूटन नीचे होगा, टेंशन ऊपर होगा, एक्सेलरेशन नीचे होगा। ये देखो 40 माइनस टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। दूसरा, इसमें देखो रस्सी में टेंशन इधर लगेगा, T माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू एम जी, फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना हो गया 0.02, एम कितना हो गया 20, जी कितना हो गया 10 अपॉन कितना हो गया 20a। अब इन दोनों इक्वेशनों को आप सॉल्व कर दें, जोड़ दें, ठीक है, तो जोड़ देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वह कितना आएगा, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 41 का 3 हो गया। फिर देखिए 42, 2 मासेस m1 m2 दिए गए हैं, करा कि डिस्टेंस ट्रेवल बाई सेंटर ऑफ मास, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, यस इक्वल टू हाफ ए सी एम टी का स्क्वायर। क्या मालूम है, ए सी एम मालूम है बच्चा तुम लोगों को क्या होता है, ए सी एम होता है, देखिए ना, m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर। ये सब याद किए रहिए, सब क्लास में बताया है मैंने, m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर इंटू जी। ये बोलो m2 कितना है, 2 में से 1 गया, ये देखो 1/3 का होल स्क्वायर इंटू जी। ये देखिए यानी g बाई कितना हो गया 9, g बाई क्या हो गया 9। अब यहाँ रखेंगे s इक्वल टू क्या निकलेगा, हाफ g बाई 9 का मतलब 10/9, और टाइम कितना है 2 2 4। अब बताइए कितना हो जाएगा, 2 से कितनी बार, 2 से 5, यानी 20/9 मीटर। क्या हो जाएगा 20/9 मीटर, ये हो गया 42। अब आइए ये कौन सा 43, द एडिशनल काइनेटिक एनर्जी टू प्रोवाइड, कहाँ R2 इज़ ग्रेटर देन R1। तो बेटा एक बात बताओ, एनर्जी कितनी होती है E1 इक्वल टू किसी सैटेलाइट की किसी ऑर्बिट में -12 जी। देखिए हमने बार बार कहा फार्मूलों को याद करिए, और आप लोग काम कर नहीं रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो भैया पछताएंगे। देखना एकदम फार्मूले वाले क्वेश्चन है, इसी में आप लोग क्या कल हल्ला किए थे कि क्या है पेपर कठिन था, पेपर कठिन था, मतलब मारेंगे तो पेपर कठिन था, ये पेपर एकदम फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, इसी को चिल्ला रहे हो, पढ़ रहे नहीं हो, कह रहे हो पेपर कठिन था। हाँ एकदम फार्मूले के आधार पे क्वेश्चन है, खाली चिल्लाते हो तुम लोग। आप पढ़ रहे नहीं हो यार, मेहनत करो थोड़ा सा, शर्म करो तुम लोग, कब शर्म आएगी, कब मेहनत होगा, हम तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा इसमें E2 माइनस E1, यही तो एडिशनल हो गया, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, मतलब चेंज ऑफ टोटल एनर्जी, यानी एडिशनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ जी एम ई एम अपॉन, ठीक है, 1/R1 माइनस 1/R2। ये देखिए ये हो जाएगा, तो ये कौन सा हो गया, तीसरा हो गया। 43 का 3। फिर 44, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ठीक, तो फिर एंगल निकालने का वही फार्मूला, कॉस थीटा इक्वल टू क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए और बी का मैग्नीट्यूड। बोलो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या है, 7 6 के 42 42, और फिर देखो 6 चौके 24, फिर ये देखो क्या है 4 3 12, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, रूट में 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, रूट में 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर
प्लस 4 का स्क्वायर। अब अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देख लीजिए सॉल्व करने पे कौन सा ऑप्शन आएगा, सॉल्व करने पे ये वाला आएगा साइन इनवर्स √5/3। फिर देखिए 45 बॉडी ऑफ 1 kg मूविंग इन द वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस आर, डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी इट्स हाईएस्ट एंड लोएस्ट पोजीशन। तो ये बताइए हाईएस्ट और लोएस्ट पोजीशन में कितने का डिस्प्लेसमेंट होता है, 2r का। तो ये डिफरेंस जो होगा वह क्या है, उनके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, यानी mg2r। ये तो होगा, अरे भाई 2r का ही तो चेंज हो रहा है, तो किसके बराबर होगा, mg2r। m कितना हो गया 1, g कितना हो गया, अरे बोलिए ना g 10, 2r कितना हो गया, बोलिए 1 हो गया। तो इसका मतलब 10 दूनी 20, 20 जूल, 45 का 1 हो जाएगा। फिर आ जाओ, ए ट्रेन हैज कांस्टेंट स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पावर क्या होगा, जो रेजिस्टिव फोर्स होगा F इंटू कितना होगा V। F कितना है बोलो, 3 × 10⁴ है। V कितना है 40, इसका मतलब कोई ऑप्शन आ रहा है 120 × 10⁴, यानी 120 × 10⁴ का मतलब कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक, 46 का 1 हो गया। अब 47 देखिए, बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 40 मीटर, करा कितने समय में पहुंचेगा। तो ये बताइए अगर किसी भी टावर से किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हम क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं, H = U वेलोसिटी ऊपर उसको नीचे कर देते हैं, -ut + ½ GT²। ये देखिए इस तरह का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। H कितना दिया है 40, U कितना दिया है 10t + ½ G कितना है 10t का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, 0 0 काट लेते हैं। अब 2 यहाँ देखो 8 हो गया, -2t हो गया और +t² हो गया, या t² -2t और -8 = 0। सीधा 4 फार्मूला लगा देते हैं, -b का मतलब +2 ± √b²। भाई टी में क्वाड्रेटिक है ना, 4 + 32 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, -4 AC करेंगे तो 32 4 कितना हो गया 36, 36 का कितना होगा 6, 6 और 2 कितना होगा 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना, प्लस वैल्यू लीजिएगा माइनस वैल्यू मत लीजिएगा, कितना आ जाएगा 4 सेकेंड, कितना आ जाएगा 4 सेकेंड। ठीक, 47 हो गया। फिर देखिए 48, कंसीडर द इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट मास, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉइंट मास प्लेस एट द ओरिजिन। मतलब इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है। तो ये बताइए सबके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होगा, तो जब अट्रैक्टिव होगा तो कितना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, F1 = G(m²) अपॉन कितना हो जाएगा R²। F2 = कितना हो जाएगा G(m²), 2 2 कितना 4R², सब सेम डायरेक्शन में। F3 = कितना हो जाएगा G(m²) अपॉन कितना हो जाएगा 16R², सारे सेम डायरेक्शन में हैं। तो सारे सेम डायरेक्शन में हैं तो सब फोर्स क्या लगेगा, ये देखिए सब सेम डायरेक्शन में, ठीक है, सब सेम डायरेक्शन में। अब क्या होगा G(m² अपॉन R² कॉमन हो जाएगा। अब देखिए ये GP बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये सब क्लास में बहुत किए हैं ना आप लोग। अरे घबराइए मत, एकदम हिम्मत हारिए मत, सब अच्छा होगा। बस जैसे जैसे टेस्ट है उसको देते जाओ, टेस्ट को दे, गलतियां समझ में आएंगी, जहाँ गलतियां समझ में आएंगी तहाँ सिलेक्शन होता है और कुछ नहीं होता है। सिलेक्शन रैंक आती है। क्या होगा इसका कॉमन रेशियो 1/4, 1/1 - 1/4, 1 में से 1/4 3/4, यानी 4/3, 4/3 Gm²/3 R²। इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा 48 का 1। 49 देख लीजिए, ए चाइल्ड इज स्टैंडिंग विद द फोल्डेड हैंड एट द सेंटर ऑफ प्लेटफॉर्म रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज K। The child now stretch his arm so that moment of inertia of system double the kinetic energy। तो पहले देख लीजिए, पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा लीजिए। चलिए भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा लीजिए, लगा लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा लीजिए। ये देखिए I1 ω1 = I2 ω2। ठीक है, चाइल्ड इज स्ट्रेचिंग विथ फोल्डेड हैंड, तो I है, ओमेगा है, स्ट्रेचिंग है। अब क्या हो जा रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2I हो गया, ω2 बताइए ω2 कितना हो जाएगा भैया ω/2। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2I है और ω2 का होल स्क्वायर। ये बताइए हाफ, ठीक है 2I, ω2 कितना है भैया ω2, ω² कितना 4, ठीक है 2 से 2 कट गया, इसका मतलब K/2 आएगा, K/2, यानी कौन सा फार्मूला है 49 का 2। अब आइए 50 देख देते हैं। 2 डिस्क 1 ऑफ डेंसिटी 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 2 डिस्क है जिसकी डेंसिटी क्या दी गई है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी गई है। अदर ऑफ डेंसिटी 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी गई है, सेम मास।
थिकनेस, देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर इन द रेशियो, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो बताना है। तो ये बताओ सेम मास है तो I1 अपॉन I2 इक्वल टू क्या होगा, सेम मास है तो इसका मतलब R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। अब देखते हैं R1 R2 डेंसिटी पे कैसे बेस्ड है। ए भाई मास M1 इक्वल टू M2, मास क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, थिकनेस डेंसिटी D1 और पाई R2 स्क्वायर, थिकनेस डेंसिटी D2। टी R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर बच्चों कितना हो गया, ये देखो D2 बाई D1 हो गया, ये देखो D2 बाई D1 हो गया। D2 कितना है 8.9 अपॉन 8.9 अपॉन क्या होगा 7.2, तो इसका मतलब 50 का कौन सा ऑप्शन सही होगा ए। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों देख लिए 50 क्वेश्चन आपके हो गए। यही कल आप लोग कुछ बच्चे कह रहे थे सर पेपर का लेवल बड़ा टफ हो रहा है। ठीक है, कहीं कोई नहीं, उसी अनुसार बनाया जा रहा ताकि आप फेस कर सकें। आसान भी आएंगे, पेपर का लेवल आसान भी रहेगा और भी आसान रहेगा, और कठिन भी इससे भी हो सकता है, ताकि भाई 7 मई को तो हमको नहीं पता है किस तरह का पेपर है ना बेटा, ये किसी को नहीं पता है। भाई 4 लोग बोलेंगे तो 4 लोगों में किसी की बात क्या है सही हो सकती है, तो आप कहेंगे 4 टीचर जैसे कहेंगे, एक टीचर कहेगा बहुत कठिन आएगा, एक टीचर कहेगा थोड़ा कम कठिन आएगा। कुछ तो आना ही है, या तो कठिन है या तो आसान या तो मीडियम। 4 लोग 4 बात करेंगे तो किसी का तो सही होगा, तो आप कहेंगे वो सर सही बोले थे। तो हमें नहीं पता है, हमें बस अपनी तैयारी करते जाना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।